आर्थराइटिस बहुत कॉमन है और अब तो हम यंग पेशेंट्स में भी बहुत आर्थराइटिस देख रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास कई बार 45 और 50 साल के भी पेशेंट्स आते हैं जिनके घुटने दर्द करते हैं, उनको चलने में बहुत कठिनाई होती है। नी रिप्लेसमेंट कई सालों से है, दुनिया में कई सालों से नी रिप्लेसमेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर समय के साथ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट। कोई भी इम्प्लांट अगर हम डालें और अगर उसकी लाइफ 8-10 साल है तो पेशेंट हैप्पी नहीं, अगर 10 साल में उसको दोबारा सर्जरी करानी पड़े। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसी आती जा रही है कि हमारी सर्जरी की एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। वो सर्जरी जो 10 या 12-15 साल चलती थी, अब नई टेक्नोलॉजी से आने से 20, 25, 30 साल तक चलते जॉइंट्स। तो उसी श्रृंखला में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस 3 हैं। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका ये रहता है कि हम हर मरीज के लिए घुटने के अंदर जो इम्प्लांट डालते हैं उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। यानी एक पर्टिकुलर इम्प्लांट हर एक में नहीं डलेगा, हर एक की कट काफ़ी अलग है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। और कंप्यूटर के द्वारा हम सर्जरी से पहले सीटी स्कैन करा के नी जॉइंट का एक मॉडल तैयार कर देते हैं, कुछ इस तरह का एक मॉडल तैयार कर, और उस मॉडल के अंदर हम सॉफ्टवेयर के अंदर हम रोबोट के अंदर वो इनपुट डाल, रोबोट में बैठ के उसकी प्लानिंग करते हैं कि ये नी जॉइंट को हम तैयार किस तरह करेंगे कि नया इम्प्लांट डल सके। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो हड्डी की प्रिपरेशन किस तरह की जाए कि नया इम्प्लांट इस पर फिट हो पाए। क्योंकि बताया हर इंसान की हाइट अलग है और चौड़ाई अलग है, वेट अलग है और बोन क्वालिटी अलग है। ये सारी चीज़ें देखते हुए एक रोबोट के अंदर प्लानिंग कर दी जाती है कि उसने किस तरह का सर्जरी के दौरान हमारे कट्स को लेना है। जब वो प्रॉपर कट ले पाता है तो जो इम्प्लांट है उसकी फिटिंग 100% है। तो इम्प्लांट की लूज होने की कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये फिट बिल्कुल नॉर्मली होता है। और सर्जरी के बाद मरीज को भी अपने घुटने की फीलिंग नॉर्मल फीलिंग आती है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि रोबोट के अंदर प्रिसीजन इतनी है कि जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो आसपास के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो मसल्स हैं या पीछे आर्टरीज, ब्लड वेसल्स हैं या नसें हैं, उनको वो टच नहीं करता। सारी सर्जरी के दौरान कंट्रोल हमारे पास रहता है और हमने प्लानिंग की हुई है। हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो जो कट्स लेते हैं वो इतनी बारीकी से लिए जाते हैं कि कहीं भी कोई भी सॉफ्ट टिश्यू को इंजरी नहीं होती। इसका मतलब है कि पेन कम होगा, सर्जरी के अगले दिन आउट ऑफ बेड हो जाएंगे और चलना जल्दी शुरू हो जाएगा। इम्प्लांट इतना अच्छा बैठता है कि इसकी लॉन्जिविटी यानी कि कितने साल अभी इम्प्लांट चलेगा वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो इम्प्लांट शायद 20, 22, 25 साल में ढीला होना था, अब वो 30, 35 साल भी चलेगा। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से एडवांटेज मिलता है तीनों तरह से। पेशेंट की कस्टमाइजेशन यानी जैसा उसका नी है वैसा इम्प्लांट बन रहा है। सर्जरी के दौरान प्रिकॉशंस, कहीं भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डेंजरस है, जिसमें कट लगने का खतरा है, वो बच जाता है। और फिटिंग ऑफ द इम्प्लांट बेस्ट, यानी पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा होता है, वो जल्दी चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमारी यंग पेशेंट्स जो कि 35-40 साल में भी नी खराब हो गया, उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें ही मदद करेगा। और 70, 80, 90 साल ओल्ड पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि डिसेक्शन कम है, ब्लीडिंग कम है, तो कार्डिक रिस्क भी कम। इसकी यंग पेशेंट में भी फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का और ओल्ड पेशेंट में भी फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का। और इसी को सोचते हुए ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी आर्टेमिस ने एक एंडेवर किया, एक स्टेप लिया कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा होगा, उनके लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छे होंगे, उनके अंदर किसी भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत ही कम हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और आई थिंक मीडिया शुड हेल्प अस पॉपुलराइज दिस टेक्नोलॉजी, जितना बता सके लोगों को, ताकि उनको पता लगे कि एडवांटेज क्या है और इससे दोनों का फ़ायदा होगा। सालों से हो रहा है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैं डॉक्टर रवि सोटा हूँ, मैं इसमें कंसल्टेंट। तो इसमें जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट कन्वेंशनल तरीके से होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है नेविगेशन से होती है, और उससे भी एक एडवांस टेक्निक जो है रोबोटिक्स आ गई है। नेविगेशन में क्या होता है कि कन्वेंशनल टेक्निक से तो स्टैंडर्ड जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हर गली कूचे में हो रही है आज की डेट में, बट क्वेश्चन ये है कि अगर और ज़्यादा प्रिसीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहिए होती है तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज देना पड़ता है। इसी तरह से नेविगेशन में क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर तरीके से मेजर किया जाता है कि कितना कट लगेगा, प्री डिटरमाइंड कट
डिफाइन किया जाता है और उसके हिसाब से वो स्पेस बनाया जाता है, जैसे इम्प्लांट यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से वहाँ पर फिट किया जाए। इसमें एक और एडवांटेज, एक स्टेप और आगे है, मतलब ये सब काम तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें एक एडिशनल स्टेप ये है कि इसका अपना आर्म जो है, हैप्टिक आर्म है, जो स्पेटियल मतलब एक स्पेस में लिम्ब को डिफाइन कर रहा है कि आपका लिम्ब कहाँ रखा गया है और उसको किस प्रिसीजन तरीके से कितना काटना है, और इंडिविजुअल पेशेंट का जब मतलब हर घुटने के लिए उसको डिफरेंट, क्योंकि हर आदमी अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, तो किस तरह से किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कौन सा साइज का, किस पोजीशन में, किस रोटेशन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ह्यूमन माइंड आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकता और कैलकुलेट करने के बाद उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और हर पेशेंट को रिप्रोड्यूस करना ये रोबोटिक का बहुत ज़्यादा प्रिसीजन का काम है, जो बहुत आसानी से पॉसिबल है, और हर पेशेंट को जैसे बोलते हैं ना कि डुप्लीकेट कर सकते हैं आप रिजल्ट को जो आपने डिफाइन किए हैं और वो पैरामीटर है। तो मेजर एडवांटेज है जैसे लॉन्जिविटी ऑफ इम्प्लांट, मतलब सर्वाइवल ऑफ इम्प्लांट जिसको बोलते हैं कि एक बार जॉइंट फिट किया वो लंबे समय तक चले, 20 साल 25 साल से ऊपर चले। दूसरा इमीडिएट एडवांटेजेस ये है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू डाइसेक्शन नहीं होता है, तो ओबियसली पेशेंट की रिकवरी जो है फास्ट होती है, पेशेंट को फिजियोथेरेपी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करनी पड़ती है, और पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग वगैरह भी जो है वो कम होती है। तो हर दोनों पेशेंट में, जैसे सीनियर पेशेंट है उसमें क्योंकि डिसेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत कम है, वुंड हीलिंग ज़्यादा जल्दी से हो सकती है, और फिजियोथेरेपी बहुत कम समय में रिकवरी दे देती है। जो सीनियर यंगर पेशेंट है उसमें क्योंकि सर्वाइवल ऑफ इम्प्लांट जो है जितना लंबा समय तक सर्वाइव करेगा उतना एडवांटेज है। तो दोनों एडवांटेजेस जो है दोनों ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में इसके एडवांसेस को एक्सेप्ट करना और उस तरह के प्रोसीजर को अडेप्ट करना, हमारी सारी टीम ट्रेंड है इस सब काम में, और सभी लोग हम इसकी ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिसके लिए इस तरह का प्रोसीजर पॉसिबल है अब करना यहाँ इस हॉस्पिटल में। सर्जन हूँ आर्टिस्ट में। जैसे डॉक्टर ओब्रायन ने बताया कि आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट हम एज में भी होता है, और प्रॉब्लम ये आती है कि यदि अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो तो रिवीजन की जल्दी जरूरत होती है। एक्यूरेसी की बात हम यदि करें तो डॉक्टर साहब ने बोला इट्स वेरी एक्यूरेट। तो कन्वेंशन में हमारी एक्यूरेसी 3 to 5 डिग्रीज के अलाइनमेंट की होती है। वैसे मल्टीफैक्टरल होता है हमारा रिवीजन का, कि रिवीजन पेशेंट का रिवीजन क्यों होता है, मल्टीफैक्टरल है। उसमें एक सबसे मेजर जो है हमारे अलाइनमेंट है, जैसे डॉक्टर ओब्रायन ने बताया कि बहुत ही प्रिसाइज होता है। कन्वेंशन हमारा आंखों की जो एक्यूरेसी होती है वो 3 to 5 डिग्रीज की होती है। जो कैस सर ने बताया, डॉक्टर स्वता ने बताया कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन सर्जरी, उसमें हमारी एक्यूरेसी अप टू 1 डिग्री होती है। बट ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, इसकी एक्यूरेसी 0.5 डिग्रीज की अलाइनमेंट होती है। तो कॉमन सेंस है यदि अलाइनमेंट बहुत बढ़िया होगी, सॉफ्ट टिश्यूज रिस्पेक्ट अच्छा होगा तो जॉइंट लंबा चलेगा। आजकल टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में आ गई है, मोबाइल में, मोटर्स में, सब में, तो इसी का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में एज ए रोबोटिक किया जाता है। और डॉक्टर ओब्राय के लीडरशिप में ये सारा अरेंजमेंट हमारा आर्टिमिस हॉस्पिटल में हुआ है, उनको थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच सर आप इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे सबको फ़ायदा होगा, जो सर्जन्स कर रहे हैं ऑलरेडी और जो पेशेंट्स आ रहे हैं सबको ये फ़ायदा होगा। आर्टिमिस आल्सो नोन फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर, इसलिए हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेशेंट्स का। तो लो कॉस्ट में रोबोटिक और टेक्नोलॉजी वाली सर्जरीज आपको यहाँ पे मिलेगी।